Hello, bachcho. Let's see the question. The question says each of the following is true for white and red phosphorus, except that they A are both soluble in carbon disulfide, B can be oxidized by heating in air, C consist of the same kind of atoms, D can be converted into one another. हमें इस क्वेश्चन में ये बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट व्हाइट एंड रेड phosphorus. The key concept of this question is the key concept is allotrophic forms of phosphorus. phosphorus की तीन एलोट्रॉफिक फॉर्म्स होती हैं जो कि है वाइट, सेकंड इज रेड phosphorus, थर्ड इज ब्लैक phosphorus. एंड बिकॉज ये तीनों एलोट्रॉपिक फॉर्म्स हैं तो ये तीनों में सेम atoms will be present, same atoms are present, structure and connectivity can be different. तो स्टार्ट करते हैं. व्हाइट फॉस्फोरस एंड रेड फॉस्फोरस डिस्कस करेंगे क्योंकि हमें क्वेश्चन में मेनली उन्हीं के बारे में बात करने को बोला है. व्हाइट फॉस्फोरस. व्हाइट फॉस्फोरस का स्ट्रक्चर देखें तो ऐसे डिस्क्रीट यूनिट्स होती हैं P4 की जो प्रेजेंट होती हैं व्हाइट फॉस्फोरस में. दिस इज हाउ इट इज कनेक्टेड. अब अगर हम प्रॉपर्टीज देखें व्हाइट फॉस्फोरस की, सो द फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इज दैट इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर. ये वाटर में इनसॉल्युबल होता है लेकिन इट इज सॉल्युबल इन कार्बन डाइसल्फाइड. सॉल्युबल इन कार्बन डाइसल्फाइड. एंड अगर व्हाइट फॉस्फोरस को हीट किया जाए, हीट एट 573 केल्विन, एक इनर्ट एटमॉस्फेयर में व्हाइट फॉस्फोरस को 573 केल्विन पर हीट किया जाए फॉर सेवरल डेज, तो व्हाइट फॉस्फोरस विल फॉर्म रेड फॉस्फोरस. रेड फॉस्फोरस. एंड अगेन अगर रेड फॉस्फोरस को केयरफुली हीट किया जाए, केयरफुली हीट किया जाए तो इट विल अगेन फॉर्म व्हाइट फॉस्फोरस. तो हमें ये तो पता चल गया कि रेड फॉस्फोरस एंड व्हाइट फॉस्फोरस को इंटरचेंज किया जा सकता है बाय हीटिंग एट सुटेबल टेम्परेचर्स. अगर हम बाकी प्रॉपर्टीज के बारे में बात करें, रेड फॉस्फोरस की प्रॉपर्टीज देखते हैं. रेड फॉस्फोरस, तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? दिस इज हाउ रेड फॉस्फोरस लुक्स. दिस इज द कनेक्टिविटी ऑफ रेड फॉस्फोरस एंड ये कंटिन्यू होता है. ऑल राइट. द की डिफरेंस बिटवीन रेड एंड व्हाइट फॉस्फोरस इज कि फर्स्ट ऑफ ऑल ये दोनों ही इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में. दिस इज द सिमिलैरिटी. लेकिन व्हाइट फॉस्फोरस इज सॉल्युबल इन कार्बन डाइसल्फाइड वेयर एज रेड फॉस्फोरस इज insoluble in both water and carbon disulfide. And one more important point कि both red and white phosphorus, red and white phosphorus can be oxidized. दोनों red and white phosphorus can be oxidized, can be oxidized by heating in air, by heating in air. एंड जो इनके ऑक्साइड्स प्रोड्यूस होते हैं हीट करने के बाद, बर्न करने के बाद, ये सेम ऑक्साइड्स प्रोड्यूस करते हैं. प्रोड्यूस सेम ऑक्साइड्स. कौन कौन से ऑक्साइड्स प्रोड्यूस करते हैं? P4O6 इज फॉर्म्ड जब लिमिटेड एयर होती है, कंट्रोल्ड एयर सप्लाई की जाती है, लिमिटेड एयर. एंड P4O10 इज फॉर्म्ड जब इनफ air is supplied to the burning scenario. So the correct answer of this question will be option A, that the statement says the both of them are soluble in carbon disulfide, whereas only white phosphorus is soluble in carbon disulfide and red phosphorus is not soluble in carbon disulfide. Option B is correct, that they can be oxidized. ऑप्शन सी इज करेक्ट, दैट दे हैव सेम एटम्स क्योंकि वो एलोट्रॉफिक फॉर्म्स हैं. ऑप्शन डी इज ऑल्सो करेक्ट, दैट दे कैन बी कन्वर्टेड इनटू वन अनदर.
I hope you understood it well. Best of luck.